बिना बुनियाद के इमारत नहीं बन सकती, बिना बीज के वृक्ष की कल्पना नहीं की जा सकती। हमें यदि अपने पुरुषार्थ की इमारत खड़ी करनी है, अपनी सफलता का वृक्षारोपण करना है, तो बुनियाद ढूंढनी होगी, बीज ढूंढना होगा। कामयाबी कोई हवाई किला नहीं जो बिना किसी आधार के झूल रहा है। ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, वो बिजली का करंट है जिसे किसी न किसी वॉल सॉकेट की जरूरत पड़ती है। तार हवा में लहराने से बिजली नहीं आ जाती, किसी इलेक्ट्रिक सोर्स से जुड़ के ही वो जीवित होता है, जीवंत होता है। मैं और आप सिर्फ एक तांबे का तार है जो रद्दी में बिक जाएगा यदि हमने अपना करंट नहीं ढूंढ लिया। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा और मैंने जीवन भर ये करंट अपने महापुरुषों से उधार लिया है। आपके लिए भी मेरा यही परामर्श है, अपने बड़ों से सीखे, भारत और विश्व की महान विभूतियों से सीखे। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से सीखेंगे। बाबा साहब का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे अछूत माना जाता था। उनके साथ हुए जातिगत दुर्व्यवहार की अनगिनत कथाएं प्रचलित हैं, आपने भी सुनी होंगी। लेकिन पहले मैं ये बताना जरूरी समझता हूँ कि दलितों और वंचितों के साथ हुए छुआछूत या भेदभाव कोई सनातन परंपरा नहीं है। ये कुरीति भारत पर हुई विदेशी आक्रमणों की देन है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का नतीजा है। हमने अनादिकाल से कभी जाति और जन्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं माना। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागिशः। हे अर्जुन, मेरी ये सृष्टि 4 वर्णों में बटी हुई है और इस बंटवारे का आधार है गुण और कर्म, जन्म नहीं। जन्म से छोटा या बड़ा होना पश्चिम की परंपरा है, पूर्व में ऐसा नहीं होता। हम तो मानते आए हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। ये दोहा लिखने वाले भी कौन थे? एक जुलाहा, जिनको हमने संत कबीर कह करके श्रद्धा के शिखर पर बैठा दिया। संत रैदास कौन थे? दलित। संत नामदेव दलित। और पीछे लौटते हैं, रामायण कांड में भगवान राम की राज्यसभा में उच्च आसन किसको मिलता था? निषाद राज को, दलित थे। श्री राम ने जूठे बेर किसके खाए? शबरी के, दलित थी। राम ने हाथ किसके आगे जोड़े? केवट के, वो भी दलित। और ये पूरी की पूरी कथा लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि, वो भी तो दलित ही थे। उस समय वर्ण व्यवस्था आज की जैसी नहीं थी, लेकिन इन सब की गिनती दलितों में ही हुआ करती थी। हमारी श्रद्धा और विनम्रता की पराकाष्ठा है कि हम सुबह बिस्तर से उठते हैं तो धरती पर पाँव रखने से पहले भी धरती से क्षमा मांगते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्याम पाद स्पर्श क्षमस्व में। हे देवी धरती, तुमने समुद्र रूपी वस्त्र पहने हैं, पर्वत तुम्हारा आंचल है, तुम श्रीहरि विष्णु की पत्नी हो, तुम्हें नमन है, अभिनंदन है, और हम तुम्हें अपने से पैरों से स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए हमें क्षमा करना देवी। जीव तो क्या, निर्जीव के लिए भी आदर रखने वाली सनातन परंपरा किसी मनुष्य को छोटा या पद दलित कैसे मान सकती है? इतिहास के पन्ने पलट कर देख लीजिए तो पता चलेगा कि हमारे स्वर्णमय अतीत पर कुछ आतताइयों ने जातिवाद का प्रहार किया और ये अफवाह फैला दी कि हम तो शुरुआत से ही ऐसे थे। मैं आधिकारिक रूप से ये कहना चाहता हूँ, जो ऊंच नीच में विश्वास रखता है, जाति को भेदभाव के आधार पर मानता है, वो सनातन मूल्यों से अपरिचित है, न भारतवर्ष की गौरवशाली वैदिक परंपरा को न जानता है, न पहचानता है, न उसका आदर करता है। दुर्भाग्य से बाबा साहब का जन्म उसी कालखंड में हुआ जब हम विदेशियों के प्रभाव में जी रहे थे। समाज की व्यवस्था में एक ऐसा विष घुला हुआ था कि बाबा साहब को जाति का छोटा माना जाता था और स्कूल में बाकी विद्यार्थियों के साथ कक्षा में बैठने की उनको अनुमति नहीं थी। वो कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ते थे। स्कूल में पानी पीने का घड़ा था, उसको छूने की भी मनाही थी। प्यास लगने पर बाबा साहब को तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कोई चपरासी आकर के उन्हें ना पानी पिला दे। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यही बालक जिसे क्लास में बैठने नहीं दिया आगे चल करके 9 भाषाओं का ज्ञाता बना, 32 से ज्यादा डिग्रियां उनके पास थी और विदेश जाकर के अर्थशास्त्र में PhD करने वाले पहले भारतीय, हमारे महान संविधान का निर्माण करने वाली समिति के अध्यक्ष भी यही डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। कहाँ वो स्कूल में क्लास के बाहर बैठना, वो पानी का मटका न छूना, वो गरीबी, वो असमर्थता, और कहाँ ख्याति और शिखर का ये सम्मान। अरे पर्वत, तू कल तक जिसकी लाचारी पर हंसता था, तेरी चोटी पर बैठा है आज वो बैसाखियां लेकर।
बाबा साहब की उन्नति अविश्वसनीय लगती है। सब सच है लेकिन झूठ जैसा लगता है, क्योंकि ये मानना कठिन है कि अपने आत्मबल और प्रतिभा से कोई अपने भाग्य की रेखाएं इस तरह कैसे बदल सकता है। मेरा विश्वास है कि बाबा साहब स्वाभिमान और संकल्प का वही रक्त लेकर के जन्मे थे जो 5000 वर्ष पहले कर्ण की धमनियों में दौड़ रहा था। जाति, हायरी जाति, कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला। कुपित सूर्य की ओर देखकर वो वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूंजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति, जाति है मेरे भुजदंड, पूछो मेरी जाति, शक्ति हो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट पर और कवच कुंडल से, पढ़ो मेरा इतिहास झलक रहा मुझ में, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अंग्रेजी में कहते हैं सिंस आर ब्यूटीफुल। अधर्म बड़ा आकर्षक होता है, बड़ी जोर से अपनी ओर खींचता है, खास तौर पर उसे जो सक्षम हो, जिसके हाथों में ताकत हो। लेकिन महानता की पहली शर्त है कि हम अधर्म से बचकर चले। अपने कर्तव्य से छल करना, इससे बड़ा अधर्म और क्या हो सकता है। बात आज़ादी से पहले की है। 1943 में बाबा साहब वाजपेयी काउंसिल में शामिल हुए, जहां उन्हें लेबर मिनिस्टर बना दिया गया। श्रम मंत्री PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट भी बाबा साहब के पास था। उस जमाने में भी PWD का बजट करोड़ में हुआ करता था। देश के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स PWD के कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। कॉन्ट्रैक्ट किसे मिलेंगे, ये फैसला बाबा साहब के हाथों में था, उनके कलम में था। बाबा साहब के बेटे थे यशवंत राव। एक दिन दिल्ली के कॉन्ट्रैक्टर ने यशवंत राव से संपर्क किया और कहा कि अपने पिताजी से कहकर के मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास करवा दो, कमीशन के तौर पर मैं अपनी फर्म का आधा हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। आधा हिस्सा यानी उस जमाने में भी कई करोड़। यशवंत राव स्वभाव के काफी सीधे साधे थे। संदेश लेकर के मुंबई से चल पड़े। दिल्ली आ गए बाबा साहब के पास। बाबा साहब को ये प्रस्ताव सुनाया तो उन्होंने कहा कि मैं इस कुर्सी पर समाज का उद्धार करने बैठा हूँ, अपने बच्चे पालने के लिए नहीं। ये प्रलोभन जिसने भी तुम्हें दिया है वो तो अपराधी है ही, तुम इस प्रलोभन के संदेश वाहक बने, इसलिए मेरे लिए तुम भी अपराधी हो। बाबा साहब ने फौरन यशवंत राव को मुंबई वापस रवाना कर दिया और कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा और यशवंत राव भूखे प्यासे लौट आए। यह कर्तव्य के प्रति निष्ठा, जो पुत्र मोह में अंधा हो जाता है वो धृतराष्ट्र बन जाता है, और जो अपने यश को अकलंकित रखता है वो श्री राम कहलाता है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम स्वयं कहते हैं, न भी तो मरना दसिम केवलम दुष्यंतम यश। मुझे मृत्यु का भय नहीं है, केवल अपयश का भय है। बाबा साहब जानती थी कि धन दौलत और माया का स्थान कर्तव्य के आगे शून्य है। लालच की कालिख में उन्होंने अपनी उज्जवल कीर्ति को धूमिल नहीं होने दिया। उन्हें आभास था विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इस संसार तक उनकी चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, उसे क्या खोजना गिरकर पतन में। शरण केवल उजागर धर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। ना चोरहार हायम, ना राज हायम, ना भात भरता जायम, ना भंकारी वयम कृते वर्धते एवं नृत्य विद्या धनम सर्व प्रधानम। विद्या दुनिया का एक अकेला ऐसा धन है जिसे ना तो चोर चुरा सकता है, ना राजा हर सकता है, ना भाई बांट सकता है, और खर्च करने से तो ये धन और ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए संसार में विद्या जैसा कोई दूसरा धन नहीं है। ये जरा सी बात जो समझ जाता है उसके लिए विवेकानंद, आइंस्टाइन और अंबेडकर बनने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। क्या था बाबा साहब के पास? सचमुच में कुछ भी नहीं। जितना आपके पास है उससे सैकड़ों गुना कम। लेकिन विद्या ग्रहण करने की प्यास इतनी थी कि इसी प्यास ने एक निर्धन दलित बच्चे को एक महान राष्ट्र का संविधान निर्माता बना दिया। 14 से 18 घंटे रोज बाबा साहब अंबेडकर किताबें पढ़ा करते थे। और ये सिर्फ स्कूल और कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे चल के लेजेंड बन चुकने के बाद भी, सफल हो जाने के बाद भी उन्होंने पढ़ना कम नहीं किया। कहते हैं कि बाबा साहब की एक लाइब्रेरी थी और एक व्यक्ति की सबसे बड़ी लाइब्रेरी हुआ करती थी वो 50,000। ठीक सुन रहे हैं आप, 50,000 से भी ज्यादा किताबें उन्होंने अपनी लाइब्रेरी में रखी हुई थी। आज हमारे घरों में या तो किताबें होती ही नहीं है या फिर इंटीरियर डिजाइनर के हिसाब से रखी जाती है। पढ़ने के काम नहीं आती, दिखाने के काम आती है। हमारी टीवी स्क्रीन का साइज दिन पर दिन बड़ा होता जा रहा है और किताबों की अलमारी छोटी होती जा रही है। वो भी दिन थे जब जॉन एलिया कहा करते थे, जब तुम आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं।
बाबा साहब के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने पढ़ पढ़ के अपना भाग्य लिख दिया। जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने तो उन्हें कहा गया कि एक लैंग्वेजेस की लिस्ट तैयार करिए। बाबा साहब उस लिस्ट में समस्त भाषाओं के जननी संस्कृत को भी शामिल करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के कई सदस्य इसके विरोध में खड़े हो गए और संस्कृत को अपना मुकाम रुकता पाने के लिए लगभग 55 वर्ष का और इंतजार करना पड़ा। इसी विषय को लेकर के हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और बाबा साहब में बात हो रही थी। अचानक लोगों का ध्यान गया कि ये जो वार्तालाप है वो अंग्रेजी या हिंदी में नहीं संस्कृत में हो रहा है। अब शास्त्री जी जिस परिवार से आते थे तो उनके अनुसार लोगों को उम्मीद थी कि हाँ ये संस्कृत बोल सकते हैं, लेकिन बाबा साहब, उनका संस्कृत से क्या संबंध? उनके कुल में तो वंश में तो लगभग ज्यादातर लोग निरक्षर रहे होंगे, उन्हें संस्कृत और उसके व्याकरण का इतना ज्ञान कैसे हुआ? ये कोई पहेली नहीं, बात पानी की तरह साफ है। बाबा साहब अक्षरों की ताकत, शब्दों का सामर्थ्य और भाषा का बल जानते थे और ज्ञान का महत्व जानते थे। वो जानते थे येष न विद्या न तपो दानम न ज्ञान न शीलम न गुणो न धर्मा ते मार्तिक लोगे भीर भूरता मनुष्य रूपेण मृग चलंती। जिसके पास ना तो विद्या है, न परिश्रम, न दान की इच्छा और न ही ज्ञान का प्रभाव, वो मनुष्य योनि में जन्म लेकर भी जानवर से ज्यादा और कुछ नहीं है। पढ़े और पढ़ते रहे, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पढ़े। मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ कि आपका जितना समय किताबों के साथ गुजरेगा, आपका समय बदलते देरी नहीं लगेगी। ये थे कुछ पाठ जो मैंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के महिमामयी जीवन से सीखे थे। मुझे विश्वास है आप भी बाबा साहब से सीख करके अगर ऊंच नीच की भेदभाव की भावना है तो उसे त्याग देंगे, कर्तव्य मार्ग पर चलेंगे और अपनी कीर्ति को अकलंकित नहीं होने देंगे। रोज कम से कम 20 पन्ने पढ़ेंगे। दिन कितना भी व्यस्त रहा हो, सोने से पहले पढ़ने का नियम कभी नहीं छोड़ेंगे। स्वामी विवेकानंद की ये बात याद रखिएगा, तुम बस विचारों की बाढ़ ला दो, बाकी सब कुछ प्रकृति अपने आप कर लेगी।